अस्सलाम वालेकुम। टेंस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने लगे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। लेकिन इन पर जाने से पहले हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें ये करना आसान हो। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो अगर हम इनके वर्ड्स को देखें तो देखिएगा प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा, मतलब अभी। इनडेफिनेट अगर मैं इनको हटा दूँ तो मतलब डेफिनेट, डेफिनेट मतलब होता है स्पेसिफिक, और जब इनडेफिनेट लग गया तो मीन्स नॉट स्पेसिफिक, यानी कि वो चीज़ जो अभी है बट स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि स्पेसिफिक टाइम नहीं दे रही है हमें। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट, आई राइट लेटर। तो अब यहाँ पे प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया कि वो कब लिख रहा है, कहाँ लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, ठीक है। तो सिर्फ आपको बता दिया गया है कि आई राइट लेटर। कुछ सेंटेंसेस में जैसे आई राइट लेटर इन द मॉर्निंग भी होता है कि मैं सुबह के टाइम, लेकिन वो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस में वो एज अ स्पेसिफिक टाइम भी आ सकता है, लेकिन एज अ एडिशनल इंफॉर्मेशन या हम उसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। लेकिन जो बेसिकली है हमारे पास जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके नाम पे देखिएगा कि वो चीज़ जो अभी होती है लेकिन वो डेफिनेट टाइम पे नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जो हमारी रूटीन है, जो हमारी हॉबीज़ हैं, हैबिट्स हैं, फीलिंग्स हैं, जितने भी हमारे फैक्ट्स हैं, साइंटिफिक फैक्ट हैं, जनरल ट्रूथ्स हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। लाजमी नहीं है रूटीन या वो हॉबीज़ जो हम डेली कर रहे हों, वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ ईयर, ऐसे भी वो भी रूटीन में ही आएंगे, ठीक है। तो अगर ये क्लियर है तो अब हम चलते हैं अपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमने डू और डज को यूज करना है। हमारे पास क्या होगा, डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के हमने डू और डज को यूज करना है। जब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात आएगी तो डेफिनेटली वो सेंटेंसेस जिसमें नहीं या ना का जिक्र है, तो हमने वहां पे नॉट को मेंशन करना है। अब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जब हमने सिंपल सेंटेंस बनाया था तो हमने बात की थी सब्जेक्ट और वर्ब की, ठीक है। यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। कुछ सेंटेंसेस में फिर ऑब्जेक्ट भी होता है और फिर जो उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो एट द एंड हम लिखते हैं, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब हमें कंप्लीट सेंस देते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस या एक सिंपल सेंटेंस बनाता है। अब जब हमने नेगेटिव बनाना है तो हमेशा हमने सब्जेक्ट के बाद डू और डज को मेंशन करना है, डू नॉट और डज नॉट को मेंशन करना है। लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि हमने डू नॉट कब लगाना है और डज नॉट कब लगाना है, तो इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम देख लें कि हमने इंट्रोगेटिव में क्या लगाना है। फिर हमारे पास एक आता है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि वही डू डज जो है वो हमारे पास पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस वैसा ही रहेगा और एंड में क्वेश्चन मार्क लाजमी है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क और हमारा डू डज शुरू में। इस तरह से हमारे पास जो है वो इंट्रोगेटिव, मतलब ये यहाँ पे लिखना था कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस इकट्ठे भी होते हैं, कि जहाँ पे सवालिया और नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नॉट इकट्ठा होता है। उसमें क्या होता है कि हम शुरू में डू डज लगा देते हैं, सब्जेक्ट, फिर हमारे पास नॉट, फिर वो डज नॉट या डू नॉट नहीं आता, फिर वो नॉट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो भी है उसमें दी गई होगी, एंड में क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं कि जिसमें हमारे पास दो दफ़ा जो है सवाल किया जाए, ठीक है। तो फिर वो हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि क्या वो मुकाबले में हिस्सा लेते हैं, तो क्या जब आ गया, या कब लेते हैं, क्या लेते हैं, तो व्हेन या वाई, इस तरह के जो भी आपके पास कंजक्शन आ जाएंगी ना, तो फिर उनको हम शुरू में लगाते हैं, फिर डू डज आ जाता है और फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाता है और क्वेश्चन मार्क लाजमी है। अब बात कर लेते हैं कि हमने डू कब लगाना है और हमने डज कब लगाना है। जैसे हमने सिंपल सेंटेंसेस की बात की थी कि हमारे पास जब सिंगल होगा या ही शी इट होगा, ही शी इट या सिंगल नेम होगा, तो हमने क्या लगाना होता है, डज। जैसे वहां पे हमने एस और ई एस को ऐड किया था ना, तो यहाँ पे सिंगल के साथ हमने डज लगाना है और हमने बाकी जो प्लूरल हैं हमारे पास, आई, वी, यू, दे जो हैं, उनके साथ हमने डू लगाना है, ठीक है। मतलब ये हमारा आएगा प्लूरल के साथ और ये हमारा आएगा सिंगल के साथ।
अगर वो नेगेटिव है तो साथ नॉट आ जाएगा, अगर खाली इंट्रोगेटिव है तो फिर वो डू और डज आ जाएगा। तो ये मेन पॉइंट है कि डू डज हमने कब लगाना है। डज हमने लगाना है ही शी इट सिंगल नेम के साथ, मतलब वो सिंगल के साथ आएगा, और डू जो है वो प्लूरल के साथ आएगा जिसमें आई वी यू दे शामिल हो गए। या अगर कोई डबल नेम है सलमा एंड सारा तो फिर अभी हमारे पास वो डू में ही आएगा, ठीक है। सिंगल नेम मतलब अगर सारा है तो फिर डज, सारा एंड सलमा है तो फिर वो प्लूरल है, फिर आपके पास डू आएगा। इनको अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ क्लियरिफाई करती हूँ कि इसका हमने यूज़ कैसे करना है। चलिए अब कुछ और सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं, कुछ मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। तुम उर्दू बोलते हो, ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक सिंपल सेंटेंस, या हम इसे कह सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस। हमने इसको नेगेटिव में लिखना है, तुम उर्दू नहीं बोलते हो, ठीक है, नहीं मिस हो गया था। तो अब आपने क्या करना है कि आपने इस नहीं को छोड़ना है और बाकी को आपने ट्रांसलेट करना है। तुम यू उर्दू बोलते हो स्पीक। अब आप इसको अरेंज करें। आपका पहले सबसे आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका जो सब्जेक्ट जो काम करता है उसकी बात की जाएगी, यू स्पीक उर्दू। अब यहाँ पे क्योंकि नहीं की बात है और हमने कहा है कि जहाँ पे हमारे पास सिंगल होगा वहाँ पे हमने डज नॉट लगाना है, और जहाँ पे हमारे पास प्लूरल की बात आएगी मतलब ज़्यादा की बात आएगी वहाँ पे हमने डू नॉट लगाना है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लगाएंगे यू डू नॉट स्पीक उर्दू। यहाँ पे इसलिए मैं ये कर रही हूँ कि अभी आप बिगनर हैं, अभी ये स्टार्टिंग है, तो अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो गलत करेंगे। कि बच्चे क्या करते हैं कि मोस्टली डू नॉट को स्पीक के बाद या फिर कहीं और डू पहले नॉट बाद में लगा देते हैं, तो जिससे सेंटेंस गलत हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपका 1-2 सेकेंड या 2-4 सेकेंड आपके ज़्यादा ले सकता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। नेक्स्ट देखें, आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं। हमने वही किया कि हमने फ़िलहाल नहीं को क्रॉस कर देना है कि हमारे पास सेंटेंस जो है वो एक सिंपल सेंटेंस है। तो आपके लिए हम यूज़ करेंगे यू, अपनी योर, ठीक है, गलती मिस्टेक, गलती के लिए हमारा जो पास वर्ड है वो है मिस्टेक। को तस्लीम करना ये करते हैं कि कोई अलग से ट्रांसलेशन नहीं होगी, तो क्योंकि नहीं आ रहा तो सेंटेंस का सीक्वेंस ऐसा बन जाता है। तो तस्लीम करना को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एडमिट। तो अब इसको हम अरेंज करते हैं, यू एडमिट योर मिस्टेक। ये हमारे पास हो गया एक सिंपल सेंटेंस। अब इस सिंपल सेंटेंस को मैंने क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग डू और डज को फिट करना है। तो ये हमारे पास डेफिनेटली प्लूरल फॉर्म में है, तो यू डू नॉट एडमिट योर मिस्टेक, या हम इसको फॉल्ट बी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फॉल्ट बी, वो भी गलती के लिए ही कहा जाता है। क्या सितारे दिन में चमकते हैं? तो जिस तरह से हमने नेगेटिव को ख़त्म किया था, हम फिलहाल इसको भी ख़त्म कर देते हैं। हम अपने सेंटेंस को सिंपल बनाते हैं, सितारे दिन में चमकते हैं। तो सितारे स्टार्स दिन में, अब यहाँ देखें टाइम की बात हो रही है तो ड्यूरिंग डे, ड्यूरिंग द डे, दिन के बता दें कि किस दौरान में, तो किस टाइम पे, तो ड्यूरिंग द डे चमकते हैं, शाइन। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। तो हम यहाँ क्योंकि स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे द स्टार्स शाइन ड्यूरिंग द डे। ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस आ गया। अब हमने ये कहना है कि इसको हमने क्या में लेके आना है, ठीक है। हमारे पास ये क्या की फॉर्म में आना चाहिए, यानी कि सवालिया फॉर्म में आना चाहिए। तो सवालिया के लिए भी आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आपका वो प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हमने क्या लगाना है, प्लूरल के लिए हमने डू को यूज़ करना है। तो डू द स्टार्स शाइन ड्यूरिंग द डे, और एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया इस स्टेटमेंट का। तो देखिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, हमने सिंपल बनाया, फिर हमने देखा कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना डू और डज लगा देना है। क्या वो खाना नहीं बनाती है? अब ये आपके पास एक इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, यानी कि इसमें दोनों ही चीज़ें हमारे पास आएंगी। लेकिन कैसे आएंगी, हमने क्या करना है कि अभी हम इन दोनों चीज़ों को छोड़ देते हैं, वो खाना बनाती है। तो अब क्या करेंगे हम, शी कुक फूड में एस और ई एस हम कुछ नहीं लगाएंगे, हम सिंपल इसको करेंगे क्योंकि हमने जब डू डज लगाना है तो हमारा एस और ई एस नहीं आता। ये याद रखिएगा, डू डज और डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, एस और ई एस नहीं आता। अब ये तो हमारे पास हो गया सिंपल। हम इसको चेंज करते हैं नेगेटिव में। तो ये हमारा सिंगल है, तो आएगा शी डज नॉट कुक
फूड। ठीक, अब हमने इसको क्या की फॉर्म में लेके आना है, तो क्या के लिए हमने कुछ अलग से चीज़ नहीं लगानी, जो यहाँ पे इसके पास हेल्पिंग वर्ब आ रहा होगा या जो भी हमारे पास डू डज आ रहा होगा उसको हमने बाहर निकाल देना है। डज शी नॉट कुक फूड और एंड में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ थोड़ा सा देखें आप, अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपको खुद ब खुद ही चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी। डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें गलत कर देंगे। सिर्फ ये प्रैक्टिस की चीज़ है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो हमने किया कि डज शी नॉट कुक फूड। बच्चे क्या करते हैं, क्या वो उन्हें आदत पड़ी होती है कि डज नॉट और डू नॉट तो इकट्ठा आता है, तो वो हमेशा बाहर भी डज नॉट इकट्ठा लगा के तो सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं, तो जो कि गलत होगा। ठीक है, वो खाना नहीं बनाती है, तो अब ये हमारे पास ये सेंटेंस है, तो आएगा शी डज नॉट कुक फूड। हम कराची में नहीं रहते हैं, अब ये सेम आपके पास सॉरी, हम कराची में नहीं रहते हैं, ये आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या है, वी, कराची डेफिनेटली नाम है तो कराची ही रहेगा, ये है वी। में जब किसी चीज़ की आप सिटी की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे इन की। ठीक है, और रहते हैं लिव। तो अब इसको पहले अरेंज करते हैं, वी लिव इन कराची। अब क्योंकि जो है बात हो रही है नहीं की, तो वी ज़्यादा हैं, तो वी डू नॉट लिव इन कराची। तो ये हमारे पास इसका स्टेटमेंट आ जाएगी या इसकी ट्रांसलेशन आ जाएगी। ये 2-4 एग्जाम्पल्स को और देखते हैं। क्या मैं ये मसला समझती हूँ, तो अब वही दोबारा आपने करना है कि इस क्या को नहीं आपने छेड़ना, इसको नहीं देखना। मैं ये मसला समझती हूँ, इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड करके लिख दिया है। अब मैं इसको सीधा करके लिखती हूँ, आई अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। तो देखें, आई अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, तो इसको मैंने सवालिया जुमले में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जब मेरे पास आई है वो एज अ प्लूरल यूज़ होगा, और वहाँ पे सिंपली मैंने क्या करना है, डू को ऐड कर देना है, डू आई अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, और एंड में मेरे पास क्वेश्चन मार्क। क्या वो मुकाबले में हिस्सा नहीं लेते हैं, अब यहाँ पे क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। तो अगर मैं इस क्या को भी छोड़ दूँ और नहीं को भी छोड़ दूँ तो मेरे पास सेंटेंस बनेगा दे पार्टिसिपेट इन कंपटीशन। तो पहले मैं नहीं को कन्वर्ट करती हूँ, तो आएगा दे डू नॉट पार्टिसिपेट, या टेक पार्ट भी आप कह सकते हैं, इन कंपटीशन। तो अगर ये जब मेरे पास आ जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जो मेरे पास डू है इसको मैं बाहर निकाल दूंगी, डू दे नॉट, बाकी सेंटेंस मेरा वही रहेगा, पार्टिसिपेट इन कंपटीशन। तुम हदायत को सही से नहीं मानते हो, तुम यू हदायत को इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे आ जाएगा सही से, आप प्रॉपरली इसको लिए यूज़ करेंगे, और मानने के लिए फॉलो, क्योंकि इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करते हैं इसलिए यहाँ पे ओबे की बजाय फॉलो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यू फॉलो इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली। तो अब हमने क्योंकि नॉट को बीच में यूज़ करना है, तो हमने नॉट कैसे एडजस्ट करना है, यू के बाद हमने डू नॉट लगाना है क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है, यू डू नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली। वो अपनी सेहत की परवाह नहीं करती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब है नेगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो शी टेक केयर अबाउट हर हेल्थ, तो जब हमने नॉट लगाना है तो शी के बाद आएगा डज नॉट, ही डज नॉट टेक केयर लगा लें या केयर अबाउट लगा लें, एक ही बात है, केयर अबाउट हर हेल्थ। तो ये आपके पास हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो इतनी सी बात है, सिर्फ आपने थोड़ा सा फोकस करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने डू और डज को ऐड करना है, बाकी कुछ भी नहीं है, कोई एस या ई एस नहीं लगाना। सिर्फ आप अगर नाम पे ध्यान कर लें तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। प्रेजेंट मतलब मौजूदा इंडेफिनिट जिसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। ठीक है, जो रूटीन में हो रहा है, आपकी फीलिंग्स, आपकी डेली बेसिस पे जो आप काम करते हैं, वो सब का सब जो है वो साइंटिफिक ट्रूथ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। क्रिएटिव राइटिंग में मोस्टली चीज़ें प्रेजेंट और पास्ट में लिखी जाती हैं, तो अगर आपको ये 2 टेंसेस आ जाते हैं तो बाकी करना कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है। यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन थोड़ा सा फोकस करने से वो चीज़ भी हल हो जाती है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करना मत भूलिएगा, दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी ईजी रहे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।